कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद के साथ चुनाव लड़ रही है और यूपी में सपा के साथ मिलकर 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। इन 17 सीटों में खास सीट अमेठी और रायबरेली सीट है, लेकिन कभी कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली अमेठी अब अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं अमेठी की एमपी ने भी दौरे तेज कर दिए हैं और खास स्ट्रैटेजी के तहत लोगों में पैठ बना रही है। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में से एक है। ये गांधी खानदान का गढ़ रही है, लेकिन अब बीजेपी एमपी स्मृति ईरानी का घर बन चुकी है। तभी तो स्मृति ईरानी यहां इलेक्शन से ठीक पहले घर का इफ्तिताह करने के बाद तीसरी बार इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक अमेठी से उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया है। अमेठी की इंतखाबी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस से पहले बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है और कांग्रेस अभी उम्मीदवार पर मंथन कर रही है। कारकुनान राहुल का राग रट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो मुझे लगता है प्रत्याशी घोषित करने में देरी कांग्रेस के लिए कुछ गलत संदेश दे रही है। और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अमेठी में काम किया है, मेहनत की है, और वो ऐसा पहली बार हो रहा है अमेठी के राजनीतिक इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बाद में घोषित हो रहा है और विपक्ष का उम्मीदवार पहले सीना ताने खड़ा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे, लेकिन ना तो रुके और ना ही कारकुनान का दिल जीतने की कोशिश की। वहीं स्मृति ईरानी, जो कि हर महीने अमेठी दौरे पर रहती हैं, उन्होंने राहुल की यात्रा के बाद दौरे ताबड़तोड़ शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रोग्राम्स के जरिए अमेठी के आवाम से लगातार जुड़ रही हैं, तभी तो उन्हें लोग दीदी का दर्जा दे रही हैं। देखिए, जब से यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस का किसी जमाने में गढ़ कहा जाता था, एक लंबे समय तक उन्होंने यहाँ राज किया या शासन चलाया। लेकिन दीदी स्मृति ईरानी आई, लोकतंत्र के सहारे जनता का विश्वास हासिल किया और यहाँ विकास के लिए निरंतर लगी हुई है। कांग्रेस की बात करें तो आज भी अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का घर बताया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि अमेठी की आवाम इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करेगी। मैं बताना ये चाहता हूँ, तो आप सबको ये चला देना चाहिए कि अभी तक अमेठी में गांधी परिवार, कुछ लोग कह रहे थे कुछ लोग बाहरी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है, तो आप सबको ये साबित हो जाना चाहिए कि कोई बाहरी नहीं आ रहा है। गांधी परिवार न्याय यात्रा कर रहा है, राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा के खाली होने के बाद तुरंत अमेठी उनको आना है, अमेठी से चुनाव लड़ने गांधी परिवार। बहरहाल कांग्रेस ने अब तक अमेठी से उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखना है पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। ये कैंडिडेट कौन होगा, इस पर सबकी नजर होगी। क्या स्मृति के सामने फिर गांधी खानदान से कोई होगा या उनका कोई दिग्गज इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।